वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग 10th से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जामिनेशन दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू डैश चॉकलेट मिल्क। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में लाइक है, बी में लाइक्स है और सी में बी लाइक है। जहाँ पे डू, डज और डिड का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना होता है, यानी प्रेजेंट फॉर्म प्रयोग करना होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम डैश टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। इसका ऑप्शन है ए प्लेज, बी में भी प्लेज है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी वर्ब जिसके अंत में वाई लगा हो और वाई से पहले यदि वॉवेल हो तो ऐसे वर्ब को हम एस लगाकर उसे V1 से V5 में चेंज करते हैं। तो इसमें वाई के बाद ES लगाया गया तो डैट मीन्स ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। और ऑप्शन सी आपका प्ले है, V1 है। और ऑप्शन डी प्लेज, ये भी वर्ब का करेक्ट फॉर्म नहीं है। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें क्या करना है, राम के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रयोग करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, प्लेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश नॉट वांट टू गो टू द मूवीज़। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए में डू है, ऑप्शन बी में डज है, ऑप्शन सी में इज है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको जस्ट इससे पहले कॉन्सेप्ट दिया है कि जहाँ पे डू डज और डिड हो वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है और ही के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। यदि यहाँ पे आई होता तो आई के साथ डू का प्रयोग होता, यानी आई होता तो इसका जो ऑप्शन होता ए आंसर होता। लेकिन यहाँ पे ही है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डज का प्रयोग करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ये इस स्ट्रक्चर पे है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय पेरेंट्स डैश इन अ 2 बेडरूम अपार्टमेंट। इसका जो आपका ऑप्शन ए में है लीव और ऑप्शन बी में लिव्स। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई परमानेंट एक्शन शो होने को दर्शाता है तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में ही होता है। तो सबसे पहले ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है और माय पेरेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो है हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, लीव होगा। नीचे एक और सेंटेंस आप देखिए, जैसे सी डैश इन अ बैंक। तो जहाँ पे सी का प्रयोग है, यहाँ सी सिंगुलर है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वर्क्स होगा, सी वर्क्स। फिर नीचे एक क्वेश्चन है, माई पेरेंट्स डैश इन अ स्मॉल 1 रूम फ्लैट। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इसके साथ आपको लिव या लिव्स ऑप्शन दिया है। तो पेरेंट्स है तो हमें यहाँ लिव का ही प्रयोग करना है। इसका आंसर राइट आंसर होगा लिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश व्हाट यू मीन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आई के साथ तो ऑप्शन ए में यहाँ पे डजंट नो है, ऑप्शन बी में नॉट नो है और ऑप्शन सी में डोंट नो है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आई के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, आई डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो हमें इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, आई डोंट नो। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर होता है। जहाँ पे आई लगा होगा वहाँ पे डू लगेगा और यदि यहाँ पे सी होता तो इसका जो राइट आंसर होता वो ए होता। तो ध्यान ये रखना है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें क्या करना है, आई तो एक्सेप्शन है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है फिर भी इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, डोंट नो। नेक्स्ट सेंटेंस है, द सन डैश इन द ईस्ट। ये सेंटेंस जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। जितने भी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट वाले सेंटेंस होते हैं वो सारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में ही होते हैं। जैसे सूरज पूरब में उगता है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जितने भी सारे सेंटेंस हैं सिंपल प्रेजेंट में ही होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमें क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, यानी V5 का प्रयोग करना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, राइजेज होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन है नीचे में, द अर्थ। अब देखेंगे अर्थ भी सिंगुलर है तो हमें इसका जो राइट आंसर होगा रिवॉल्व्स होगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। सेंटेंस है वाइल डैश ऑन वाटर। तो ये एक प्रिंसिपल को शो कर रहा है कि पानी पर तेल जो है वो तैरता रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, वाइल के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, फ्लड्स होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे डैश मैथ 2 टाइम्स इन अ वीक। तो इसका जो ऑप्शन है ए स्टडी,
बी स्टडीज़ और सी स्टडीज़। तो आप ध्यान से देखेंगे, जितने भी मेन वर्ब जिनके लास्ट में वाई लगा हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो इन्हें V1 से V5 में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, वाई को रिमूव करके हमें उसके जगह पर IES ऐड करना होता है। जैसे क्राई के अंत में देखिए वाई लगा हुआ है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हमें क्राई को V1 से V5 में चेंज करने के लिए वाई को रिमूव करके उसमें IES जोड़ा जाता है। फिर मैरी है, तो देखिए मैरीज, ट्राई का ट्राइज, फ्लाई का फ्लाइज और इसी प्रकार स्टडी का स्टडीज होगा। वैसे भी आप दे देख पा रहे हैं, दे जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमें क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस है सी ऑलवेज डैश इन डांस कंपटीशन। ध्यान से देखेंगे, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है और सी के साथ यदि ऑलवेज लगा भी हो तब भी हमें सी के साथ V5 का प्रयोग करना है। ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका जो राइट आंसर होगा पार्टिसिपेट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इट वर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि इट सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हमें डज का प्रयोग करना है। यदि इट पहले रहता सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद भी हमें डज का प्रयोग करना है और इट से पहले भी हमें डज का प्रयोग करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई यंग ब्रदर डैश एंग्री वेरी क्विकली। मेरा छोटा भाई बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, यह वास्तविकता है। अब देखिएगा इसका जो ऑप्शन है गेट और गेट्स, तो जैसा कि आप जानते हैं माई यंगर ब्रदर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमें इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गेट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डैश योर फादर डू। ये जो सिंपल प्रेजेंट का WH स्ट्रक्चर है, WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, और योर फादर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमें क्या करना है, डज का प्रयोग करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकृति डैश लाइक इंडियन फूड, सी डैश चाइनीज़। तो इसके जो फर्स्ट का जो ऑप्शन है डोंट और डजंट, तो जैसा कि आप जानते हैं सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, जिसमें हम ही सी इट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सुकृति जो है वो नाउन है, तो उसके साथ हमें क्या करना है, डज का प्रयोग करना है, तो इसका होगा डजंट लाइक इंडियन फूड। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए, ये इसका अर्थ होगा कि सुकृति भारतीय भोजन पसंद नहीं करती, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। और सी डैश चाइनीज़, तो यहाँ पे सी के साथ हमें V5 का प्रयोग करना है, तो सी लाइक्स चाइनीज़, वह चाइनीज़ भोजन पसंद करती है। तो आपने जाना कि फर्स्ट का होगा डजंट और सेकेंड का होगा लाइक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आज सुबह से ही बारिश हो रही है, मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग घर पर बारिश का आनंद लेते हुए स्टडी कर रहे होंगे, और जो समय आपके द्वारा बिताया जा रहा है नेवर कम बैक, कभी जीवन में वापस नहीं आएगा। इसलिए आई होप कि आपके पास अब बहुत कम समय रह गए हैं, सो कंटिन्यू स्टडी करते हुए आप अच्छे स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेजिटेरियंस डैश ईट एग्स। अब यहाँ पे देखेंगे वेजिटेरियंस यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो डज नॉट जो है वो सिंगुलर हो गया, तो हमें यहाँ पे डोंट का प्रयोग करना है। इसका जो राइट आंसर होगा डोंट होगा, और ये भी सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव स्ट्रक्चर पे है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रताप डैश फ्रेंच एट द कॉलेज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रताप जो है वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। और जिस नाउन में SES लग जाता है ना, वो प्लूरल नाउन बन जाता है, ठीक ना, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन जिस वर्ब में आप SES ऐड कर देंगे वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। तो हमें क्या करना है, प्रताप के साथ लर्न्स का प्रयोग करना है। ये जो है ये भी स्ट्रक्चर आपके सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट पे आधारित है। तो हमें लगता है यदि आप टेंस का पूरा स्ट्रक्चर ध्यान में रखते हैं, पूरे उसके वर्ब फॉर्म ध्यान में रखते हैं, तो हमें लगता है कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो एग्जामिनेशन में बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं सभी में टेंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके जो 12th के एकेडमिक एग्जामिनेशन है उसमें भी 10 से 10 से 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। तो आज का सेशन
आशा करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो हम और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।